हेलो फ्रेंड्स, चूजिंग बुकम हैज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चूज मी बाय पोर केलीविकर्स कैंडिस के बारे में। सुधीर ओंडसे एक ऐसा इंसान था जो हमेशा दूसरों की उम्मीदों और समाज के नियमों के हिसाब से जीता आया था। स्कूल से लेकर नौकरी तक हर एक फैसला उसने इस डर से लिया था कि कहीं लोग उसे गलत ना समझ लें, लेकिन अंदर से वह हमेशा अधूरा सा महसूस करता था। उसकी जिंदगी बस एक रूटीन बन गई थी। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, घर लौटो और सो जाओ। वह सोचता था कि शायद यही जिंदगी है। एक दिन सुधीर एक कैफे में बैठा था अपने यूजुअल ब्लैक कॉफी के साथ। वह अक्सर कैफे में आता था बस कुछ समय निकालने के लिए। उस दिन उसकी नजर बुक शेल्फ पर पड़ी। वहां एक किताब रखी थी जिसका नाम था टैट चूज मी, स्टेइंग ट्रू टू योरसेल्फ एंड लिविंग द लाइफ यू वांट। इस टाइटल ने उसे तुरंत आकर्षित किया। उसने किताब उठाई और पहला पन्ना खोलते ही उसे पहला लेसन मिला, सेल्फ अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग। पहले पाठ की सीख सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने अतीत के अनुभवों, ट्रिगर्स और पैटर्न को पहचानना ताकि आप खुद को हील कर सकें और अपनी जिंदगी में कॉन्शियस चॉइसेस कर सकें। सुधीर ने चैप्टर पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर झांक रहा हो। उसने अपनी नोटबुक निकाली और अपने पुराने अनुभवों के बारे में लिखना शुरू किया। उसे याद आया कि स्कूल के दिनों में जब भी उसने कुछ अलग करने की कोशिश की, लोग उसे जज करने लगते थे। एक बार उसने डिबेट प्रतियोगिता में भाग लिया था, लेकिन जैसे ही वह स्टेज पर गया, क्लासमेट्स ने हंसना शुरू कर दिया। उस दिन उसने तय किया कि वह कभी स्पॉटलाइट में नहीं आएगा। वह सोचने लगा, शायद इसी वजह से मैं हमेशा एवरेज रहना पसंद करता हूं, ना ज्यादा एम्बिशियस, ना ज्यादा डिफरेंट, बस नॉर्मल। किताब के अगले हिस्से में लिखा था कि सपोज सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ अपने पास्ट को पहचानना नहीं है, बल्कि यह भी समझना है कि कौन सी आदतें या ट्रिगर्स आज भी आपको रोक रहे हैं। सुधीर को यह बात समझ आई कि उसका डर और इनसिक्योरिटी आज भी उसे डिसीजन मेकिंग में पीछे खींचते हैं। अगले दिन ऑफिस में एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई। उनकी टीम के बॉस ने नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए वॉलंटियर्स मांगे। सुधीर का दिल प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए उत्साहित था, लेकिन उसका दिमाग उसे पीछे खींच रहा था। उसने खुद से सवाल किया, क्या यह डर मेरे पास्ट से आ रहा है? वह समझ गया कि यह डर उस पुराने इंसिडेंट का रिजल्ट है जब उसने स्टेज पर बोला था और सब ने उसे जज किया था। गहरी सांस लेकर उसने हाथ उठाया और कहा, मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता हूं। उसके टीममेट्स और बॉस कुछ सरप्राइज थे क्योंकि सुधीर अक्सर पीछे रहता था, लेकिन इस डिसीजन ने उसे आंतरिक रूप से एक छोटी सी जीत का एहसास दिया। उस रात उसने फिर से नोटबुक खोली और लिखा, आज मैंने अपने पास ट्रिगर को पहचान कर उसे ओवरकम किया। मैं स्केर्ड था, लेकिन मैंने कॉन्शियसली एक अलग चॉइस की। सुधीर की जर्नी अभी शुरू ही हुई थी। उसने निर्णय लिया कि वह खुद को समझने और अपनी जिंदगी को जानबूझकर बनाने के लिए तैयार है। सीख इस पहले पार्ट से हमें यह सीख मिलती है कि टर्न सेल्फ अवेयरनेस केवल अपने अतीत को पहचानने तक सीमित नहीं है। यह हमारे वर्तमान व्यवहारों और आदतों को समझने का भी एक तरीका है। जब हम अपने डर और ट्रिगर्स को पहचानते हैं तो हम उन्हें ओवरकम करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम कॉन्शियस चॉइसेस करने का प्रयास करें तो हम अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सुधीर की तरह हमें भी अपने निर्णयों में आत्मज्ञान लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने असली स्वों को पहचान सकें और खुशहाल जीवन जी सकें। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।